ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि दिव्य दृष्टि खुलने के लक्षण क्या होते हैं, हमें कैसे पता लगे कि हमारी दिव्य दृष्टि खुल रही है, हमारी दिव्य दृष्टि ओपन हो रही है, तो इसके क्या लक्षण होते हैं, किस तरीके से हमें ये ज्ञात हो सकता है कि दिव्य दृष्टि हमारी ओपन हो रही है। तो इस विषय में जो भक्तगण मेरे पास आते हैं, उन्होंने जो अपने अनुभव शेयर किए और जो मेरे साथ घटनाएं घटी, जो मुझे लक्षण महसूस हुए, वो सभी मैं आज आपको शेयर करूंगा, ताकि आप इन लक्षणों को, यदि आपके अंदर घटते हैं तो इन लक्षणों को समझकर आप ध्यान बढ़ाएं और दिव्य दृष्टि खोलने में आपके सहायक होगा। क्योंकि बहुत सारे भक्तों की यह कमेंट्स होती हैं कि गुरुजी हमें कैसा पता लगेगा, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे हमें ये पता लग सके कि हमारी थर्ड आई दिव्य दृष्टि ओपन हो रही है। देखो, एक बात मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स इस प्रकार की आती हैं कि जब आपकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है तो आप यूक्रेन रूस का युद्ध के विषय में क्यों नहीं देख लेते, कब खत्म होगा, कब क्या होगा, आप भविष्य बारे में ये क्यों नहीं देख लेते, वो क्यों नहीं देख लेते। देखो, दिव्य दृष्टि का मैं आपको एक सटीक और सही बात आपको बता रहा हूँ। आप किसी अच्छे मार्गदर्शन के पास जाओगे, जो मार्गदर्शन आपका करेगा, आपको बताएगा कि भाई दिव्य दृष्टि के कई लेवल होते हैं, हर लेवल अलग अलग होता है। कुछ व्यक्ति अपने सामने बैठे वाले व्यक्ति की समस्याओं के बारे में देख सकते हैं कि उसको वास्तव में किस देवता की क्या समस्या आ रही है, किस देवता का प्रसाद निकल रहा है, वो वहाँ तक सीमित हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो यहाँ बैठे बैठे दूर बैठे व्यक्ति की समस्या के बारे में देख सकते हैं। कुछ व्यक्ति उससे ऊपर की स्थिति होती है, कुछ उससे ऊपर के लेवल के होते हैं और कुछ उससे भी ज़्यादा ऊपर के लेवल के होते हैं। ये सब अपने अंदर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा के अनुरूप कार्य करते हैं। अपने अंदर हमने मंत्र जाप के द्वारा जितनी अपने थर्ड आई को ओपन किया हुआ है, जितनी ज़्यादा हमने अपने शरीर के अंदर ब्रह्मांड से ऊर्जा सबमिट की हुई है, उसी के आधार पर दिव्य दृष्टि का चयन होता है, किसकी क्षमता कितनी है। जैसे कि कुछ व्यक्ति, हर व्यक्ति की देखने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई कुछ दूर तक देख सकता है, कोई किसी चीज़ को पास से पढ़ सकता है, कोई दूर से पढ़ सकता है, कोई नज़दीक से पढ़ सकता है। सभी का सिस्टम अलग अलग होता है। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ऐसे अनर्गल कमेंट्स करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप कमेंट्स करेंगे, आपके कमेंट्स को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दी जाएगी। आप कभी कोई सवाल पूछ भी नहीं सकते। तो इसलिए पहले वीडियो को देखो, एक देखो, 2-3 देखो, 2-4 देखो, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या बता रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम सही हैं या नहीं हैं। एक चीज़ को देखने से, एक बार एक ही वीडियो को देखने से किसी चीज़ के नतीजे पर निकलना, किसी चीज़ का डिसीजन ले लेना ठीक नहीं होता। पहले आप हमारी 2-4 वीडियो को देखें, तब आपको समझ में आएगा कि हम किस लेवल पर काम कर रहे हैं, क्या हम समझाना चाह रहे हैं और क्या हम भक्तों को किस प्रकार हम जागरूक कर रहे हैं। तो आप पहले सोचिए समझिए, तब का आप कमेंट्स कीजिए। ऐसी अनर्गल कमेंट्स मत कीजिए, आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। आप कभी कोई चीज़ पूछनी हो, आप पूछ भी नहीं सकते। तो ऐसी गलती ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊं कि जिस समय दिव्य दृष्टि ओपन होती है, दिव्य दृष्टि ओपन होने के समय सर्वप्रथम तो क्या होता है कि आप जब ध्यान लगाते हैं, आपका ध्यान लगाने में मन ज़्यादा लगेगा, बार बार ध्यान लगाने का मन करेगा ऑटोमेटिक ही, क्योंकि ये थर्ड आई ऑलरेडी पहले से ही सक्रिय होती है। लेकिन कुछ संसार की मोह माया होने के कारण, संसार की जो चकाचौंध इसे में हम लिप्त होने के कारण, इसको हम जो असली इसकी खुराक है वो हम नहीं दे पाते। यानी ध्यान जो इसका असली मूल केंद्र है वो है ध्यान। इसकी जो भूख है वो ध्यान लगाना है। दिव्य दृष्टि की जो भूख है वो ध्यान लगाना है, वो उससे हम विमुख हो रहे हैं। जब हम ध्यान लगाते हुए थर्ड आई का सही तरीके से भेदन करते हैं, उसको हम एक कैसे कहते हैं कि छेड़ देते हैं, उसका सही तरीके से हम ध्यान लगाकर उस थर्ड आई को एक किस्म से हम सक्रिय करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी भूख बढ़ जाती है। ध्यान लगाने का मन बार बार करेगा, बार बार आप चाहोगे कि मैं ध्यान लगाऊं। जहां भी बैठोगे ध्यान केंद्रित होगा। जब भी आप थोड़ा सा एकांत का माहौल मिला तो आपका ध्यान, जिस भी आप देवता का ध्यान लगाते हैं, बार बार ध्यान लगाने का मन करेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपका एकांत में रहने को मन ज़्यादा करेगा। आप शोरगुल से बिल्कुल अलग हटके रहोगे। आप
ये कह लीजिए अपनी एक अलग ही दुनिया में रहोगे, आप अपनी मस्ती में ही चूर रहोगे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल किसी से ना ज़्यादा कोई बोलचाल, ना लड़ाई झगड़ा, ना कुछ, बस एक किस्म से शांति आपके अंदर बनी रहेगी, आप बिल्कुल शांत बने रहेंगे। लेकिन एक बात और भी है, शांति बनी रहेगी, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति हद से ज़्यादा आपके साथ बदतमीजी करेगा या हद से ज़्यादा आपके साथ गाली गलौज करेगा, तो फिर आक्रोश भी इतना ज़्यादा आएगा कि आपके लेवल से ज़्यादा ही आ जाएगा। ऐसा भी मैंने अपने जीवन में देखा है कि शांति बनी रहेगी, ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा ही दूसरा व्यक्ति सर से ऊपर पाँव करता चला गया, गाली गलौज करता चला गया, तो आक्रोश भी इतना ज़्यादा आता है कि फिर वो बहुत ही ज़्यादा आता है। क्योंकि ये एक जो थर्ड आई होती है, एनर्जी होती है, ये एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक अग्नि के समान होती है, यानी कि एक फोकस होता है। तो जब इसकी शरीर में शांत बिल्कुल शीतलता भी प्रदान करती है और उग्रता भी प्रदान करती है, लेकिन शीतलता ज़्यादा रहती है और जब ज़्यादा ही कोई गड़बड़ होती है तो फिर उग्रता भी सामने आ जाती है। ये दूसरी चीज़ होती है। और तीसरी मैं आपको बताऊं कि जब दिव्य दृष्टि खुलती है, थर्ड आई ओपन होती है, तो मैं आपको बताऊं, एक तो पीछे से आपको कोई चीज़ ऐसा लगेगा कि नीचे से कोई चीज़ ऊपर को उठती जा रही है, इसे कुंडलिनी बोलते हैं। ये चीज़ आपको महसूस देगी, आपको जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको महसूस देगी कि कोई चीज़, कोई कीड़ा आदि कोई रेंग रहा है, ऐसा आपको लगेगा। और ये खावे जो होते हैं, ये कंधे जो होते हैं, ये कंधे ध्यान लगाते हुए पूर्ण रूप से भारी हो जाएंगे, एकदम भारी हो जाएंगे। आपको आपका शरीर का एक किस्म से ये कह लीजिए कि पूरा प्राण वायु आपको लगेगा कि ऊपर के हिस्से में आ रहा है, नीचे शिथिलता जा रही है, आपके ध्यान केंद्रित हो जाएगा और ध्यान सारे शरीर का जो प्राण वायु है, सारे शरीर में जो जीव आत्मा है वह सारी ऐसे लगेगा कि ऊपर के हिस्से में आ गई, नीचे निर्जीव शरीर है, आपको ऐसा महसूस देगा। और ध्यान जिस बंदे की थर्ड आई ओपन होने वाली होगी, वह एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसके मस्तिष्क में हर समय हल्का दर्द रहना महसूस हो जाएगा। इस हिस्से में हल्का दर्द रहेगा। तो दर्द रहने का मतलब आप समझ लीजिए कि थर्ड आई ओपन होने वाली है। यदि आपके मस्तिष्क में हल्का दर्द रह रहा है और आपका ध्यान लगाने में मन ज़्यादा हो रहा है, एकांत में रहने को मन कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि हमारी थर्ड आई ओपन होने वाली है। ये तो रहे लक्षण, और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, तो मैं अगर सारे बताऊंगा तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, आप फिर देखोगे नहीं, स्किप कर दोगे। तो ये लक्षण होते हैं, जो मेन लक्षण होता है वो यही होता है कि ध्यान लगाने का मन ज़्यादा करेगा, एकांत में रहोगे और मस्तिष्क के बीच में यहाँ पर आपके मस्तिष्क में दर्द होगा। आपको ध्यान लगाते हुए अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई देंगे, नीली पीली आदि रोशनियाँ दिखाई देंगी, और जिस चीज़ पर आप ध्यान लगा रहे हैं उसका ध्यान लगेगा, कुछ समय लगेगा फिर हट जाएगा, फिर कुछ समय लगेगा फिर हट जाएगा, कुछ समय लगेगा फिर हट जाएगा। शुरू की स्थिति में ऐसा होता है, फिर ध्यान लगते लगते कुछ समय तक कंटिन्यू लगेगा और जब खुलेगी फिर फटाक से एकदम खुल जाएगी, आपको अस्पष्ट दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा आंखें खुद देखकर मैं ऐसे आंखों से एकदम सब कुछ दिखाई देगा, ऐसे एकदम नहीं दिखाई देता। उसके लिए क्या होता है कि जैसे कि आप कोई व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं, सामने कोई व्यक्ति आया तो उसके विषय में कोई चीज़ देख रहे हैं कि भाई इसको क्या समस्या है, आपने अपने शक्ति का मंत्र पढ़ा, मान लिया मैं भगवान शिव का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मन 3 बार मंत्र पढ़ा और उस व्यक्ति के विषय में मैंने आंख बंद कर सब कुछ ध्यान बंद, चारों तरफ से ध्यान हटाकर उसके विषय में सोचा, जो उसने समस्या पूछी, तो उसके विषय जब पूछेंगे तो उसके जो समस्या है उससे अनुरूप आपको एक छवि दिखाई देगी, एक चित्र दिखाई देगा उससे संबंधित। तो आपको समझना है कि वो चित्र क्या दिखाई दिया और चित्र का अर्थ क्या होता है। ये शुरू की अवस्था होती है। और आप सोच रहे हैं कि शुरू में ही मुझे उस व्यक्ति ने आगे पूछा कि भाई गुरुजी मुझे क्या समस्या है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरा कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है, मैं जो भी काम करता हूँ मेरे चलता ही नहीं। तो आपने आंखें बंद करके 3 बार मंत्र पढ़ा और उसके विषय में देखा, तो आपको हो सकता है एक माचिस की जो डिब्बी होती है वह आपको बंद दिखाई दे, बंद आपको दिखाई देगी। तो आप समझेंगे भाई माचिस की डिब्बी बंद दिखाई दे रही है, इसका क्या कारण है। तो उसका कारण होता है, साफ बात है कि उसकी दुकान बंद यानी बंदिश की हुई है, उसकी दुकान को बंदिश किया हुआ है, या आपकी दुकान के सामने क्रॉस नजर आएगा। तो इस तरह के पहले शुरू में लक्षण दिखाई देते हैं, फिर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे जाएगा कि कोई व्यक्ति आया, उसने तंत्र क्रिया की, वहाँ पर कोई सामान छोड़ा, कुछ किया, तो ये आगे का लक्षण होता है। फिर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है कि कोई व्यक्ति आया, उसने क्या तंत्र क्रिया की, क्या नहीं की, तो फिर वो एक चित्र दिखाई देता है साफ सुथरा। तो शुरू के लक्षणों में किस प्रकार दिखता है, बाद में कैसे दिखता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। और अब सल्यूशन क्या है कि जिन लोगों की थर्ड आई ओपन हो रही है या होने वाली है, उनको ये लक्षण हो रहे हैं, तो वो क्या करें, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उसके लिए करना क्या है, आपको
आप ध्यान केंद्रित कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाइए, आप ध्यान को बढ़ा दीजिए। जब आप ध्यान को बढ़ाएंगे, छठी इंद्रिय की जो खुराक है उसको आप देना प्रारंभ कर देंगे तो शीघ्र ही आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। यही सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और सबसे सटीक तरीका होता है बस। लेकिन ध्यान रहे, इस बीच में कोशिश रहे कि कहीं भी आप शरीर को मलिन ना करें। यदि आपका शरीर मलिन होता चला जाएगा तो थर्ड आई ओपन होते होते वहीं से बंद होनी प्रारंभ हो जाएगी। ये एक विशेष ध्यान रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप अनर्गल औरतों के साथ, अन्य स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ व्यभिचारिता करते हैं और दिव्य दृष्टि चाह रहे हैं कि खुल जाएगी, तो भाई वहीं से वापस होनी शुरू हो जाएगी, वहीं से बंद होनी प्रारंभ हो जाएगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अपनी पत्नी के साथ समय पर और बहुत ही ना के बराबर, कम से कम आप भोग करें, ज़्यादा ना करें, क्योंकि इस चीज़ से दिव्य दृष्टि का प्रभाव पड़ता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सभी भक्तों को जय श्री राम।